एक और बड़ी खबर जिसका जिक्र कर लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी है और अगले 2.5 महीनों के लिए बीजेपी ने भी बिहार में बड़े अभियान की तैयारी कर रखी है। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी के इस अभियान का नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई कार्यक्रम जिसमें शामिल होंगे और इसे लेकर वो बिहार जाने वाले हैं। बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी की कुल 9 रैलियां कराने की योजना है और इन रैलियों का जो प्रभाव है वो 200 विधानसभा सीटों के क्षेत्र पर होगा और इनमें से रोहतास और सारण क्षेत्र में 2 रैलियां पीएम नरेंद्र मोदी पहले संबोधित कर चुके हैं। बाकी बची हुई 7 रैलियों को पीएम नरेंद्र मोदी अगले 2.5 महीने में संबोधित करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह मिशन बिहार और अब चुनाव प्रचार प्रसार का आगाज पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। अक्षय हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। अक्षय, बिहार विधानसभा चुनाव जिसे लेकर बीजेपी पूरी रणनीति बना चुकी है, लेकिन अब देखिए बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार का आगाज करने वाले हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी जाहिर तौर पर जीत हासिल करने की। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हों तमाम मुद्दों को लेकर के वो लगातार चर्चा करते रहे हैं। खास करके बिहार जब भी जाते हैं, बिहार की बात करते हैं, उसकी सांस्कृतिक जो प्रभुत्व रहा है उसकी बात करते हैं। जिस तरह से बिहार और बेहतर किया जा सकता है उसको चर्चा लगातार करते रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले अगर साल की बात करें, पिछले माफ़ कीजिएगा 5 महीने 6 महीने की बात करें तो लगभग 5 बार वो ऑलरेडी बिहार दौरे पर जा चुके हैं। ये माना जा रहा है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचेंगे तो ये कोशिश ये की जाएगी कि बीजेपी को किस तरह से और मजबूत किया जा सके। लगभग ये कहा जा रहा है कि 9 रैलियाँ करेंगे। हालांकि ये रैलियों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है जिस तरह से डिमांड आती है, क्योंकि सभी चाहते हैं बिहार में कि प्रधानमंत्री उनके क्षेत्र में दौरा करें, लोगों को संबोधित करें। इससे पहले सिवान और विक्रमगंज में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर और इसके साथ साथ बिहार को किस तरह से विकसित राज्य बनाना है उसको लेकर के चर्चा कर चुके हैं, रैलियों को संबोधित कर चुके हैं। ये माना जा रहा है कि लगभग 200 विधानसभाओं को वो कवर करेंगे और 242 में से 200 विधानसभाओं को कवर करने का मतलब है कि बीजेपी लगभग हर सीटों पर टारगेट कर रही है और खास करके कुछ जो सीटें हैं जो जेडीयू के अंडर भी आती हैं उसको भी टारगेट कर रही है। तो बिहार में बीजेपी का साफ तौर पर मकसद यही है कि सरकार किसी तरह से एक बार फिर से रिपीट किया जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा रैलियों को रखा जा रहा है। प्लानिंग बनाई जा चुकी है और ये माना जा रहा है कि जब वो अफ्रीकी देशों से वापस लौटेंगे तो फिर एक बार बिहार का दौरा करेंगे और ये जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दौरा होगा। और साथ ही साथ जब चुनाव होंगे तो उसमें से 9 से 10 रैलियां जरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात ये रही है कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह के दौरे भी लगातार प्लान किए जा रहे हैं कि उनको कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है। तो कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति लेकर के आया है, इसीलिए प्लानिंग बहुत जोरदार तरीके से चल रही है केंद्र स्तर के पर। और इसके अलावा बिहार में जो तमाम रणनीति है वो बनाई जा रही है, प्रधानमंत्री से साझा किया जा रहा है, अमित शाह से साझा किया जा रहा है, जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे साझा किया जा रहा है। हालांकि अब जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आएगा उसके सामने ये भी तमाम रणनीतियाँ ही बनाई जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बीजेपी ने खाका तैयार कर लिया है, वो चेहरा होंगे ये माना जा रहा है। उन्हीं के चेहरे के दम पर बीजेपी वहाँ पर चुनावी मैदान में उतरेगी, एनडीए चुनावी मैदान में उतरेगी। हालांकि अब जो मुख्यमंत्री कौन होगा वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उसको लेकर के अभी बात बीजेपी जरूर करती रही कि नीतीश कुमार 200 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे और टारगेट ये रखा गया कि चुनाव से पहले रैलियों को खत्म कर दिया जाए और अगले 2.5 महीने तक ये अभियान चलने वाला है। ये तमाम चीजें बीजेपी के लिए कितना हम कह सकते हैं कि सफलता दिलाने वाली है। इसी के साथ साथ आप देखिए कि इन तमाम रैलियों के जरिए एनडीए में एकजुटता का भी संदेश जाएगा और ये संदेश जनता के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि राजनीति में एक जो पर्सपेक्टिव होता है वो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है। और पर्सपेक्टिव की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टोन सेट करना था वो टोन सेट कर दिया है। चाहे वो विक्रमगंज में जनसभा की बात रही हो या फिर सिवान में जनसभा की बात रही हो, प्रधानमंत्री ने हमेशा कोशिश की कि जनता के बीच में जाया जा सके। और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री आक्रामक तरीके से लोगों के बीच पहुँच रहे हैं, लोगों के बीच में ही रैलियों में ही रोड शो करते रहे हैं, साफ जाहिर होता है
है कि प्रधानमंत्री अपने आप को कनेक्ट करना जानते हैं जनता से, और जनता लगातार उनसे कनेक्ट भी हो रही है। यही वजह रही है कि बिहार में एक तरफ से देखा जाए तो प्रधानमंत्री के बाद कोई बड़ा नेता नज़र नहीं आता है। उनके चेहरे पर बीजेपी इसलिए चुनाव लड़ने जा रही है और ये माना जा रहा है कि वो प्रमुख भूमिका में होंगे। उनके रैलियों के दल पर ही कोशिश बीजेपी करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी वोट बैंक की तरफ शिफ्ट किया जा सके, और यही वजह है कि रणनीति अलग बनाई जा रही है। रैलियों का खाका तैयार किया जा रहा है, तमाम अन्य नेताओं के भी दौरे तय किए जा रहे हैं। आने वाले समय में कुछ दिनों में ये फाइनल सब कर लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारियों के लिए नजर बनाए रखे।